जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमेशा हर किसी को शिव पुराण सुनने के लिए क्यों कहा करते थे? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से बताया है। ये सत्संग पूरा जरूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, ये सत्संग 25 जनवरी 2025 का है। मेरा आज 4th डे है शिव पुराण सुनने का। आज उसमें रोग नष्ट के बारे में बताया जा रहा था। पहले तो मैं गुरुपा का बहुत शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी कृपा के बिना कोई भी इसे पढ़ने या सुनने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्योंकि मैंने बहुत बार सोचा था कि मैं इसे सुनूं या इसे पढूं, लेकिन जब तक गुरुपा की मर्जी नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु जी की रजा में ही राजी होना चाहिए। अब मैं आपको इसी से रिलेटेड दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। 4th डे की नाइट में गुरुपा ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए और मेरे रोगों को दूर किया। और जब मैं जाने लगी तो मेरे माइंड में एक ख्याल आया। फिर गुरुपा ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाकर कहा, ले ये भी ले, और मैं बहुत खुश हो गई। गुरुपा ने मुझे ऐसे ड्रीम दर्शन दिए। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आप मेरे ड्रीम में आकर मुझे ब्लेस करके गए, मेरे रोगों को दूर करके गए। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, गुरुजी हमारे ड्रीम में आकर हमें कितना ब्लेस करके जाते हैं, हमारे रोगों को दूर करते हैं, हमें कितनी चीजें ब्लेस करते हैं, हमें हर पल अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। हमें तो हर पल गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। और जैसे कि आंटी जी ने बताया कि शिव पुराण सुनने के लिए या पढ़ने के लिए हम सोच भी नहीं सकते। जैसे गुरु जी हमें करवाते हैं हम वैसा ही करते हैं। संगत जी, ये बात सच है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे कि आपको शिव पुराण सुननी है या पढ़नी है, तब तक आप कैसे सुनने का प्लान कर सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए गुरु जी की शिव पुराण जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि शिव पुराण में हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर बीमारी का कोई ना कोई सॉल्यूशन दिया गया है। इसलिए हमें शिव पुराण को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि हमारे सारे रोग दूर हो सके। हम शिव पुराण सुनकर पॉजिटिव बने रहें। शिव पुराण में हमें इतने उपाय बताए गए हैं कि हम पंडितों के पास जाने का सोचे भी नहीं। हमें पंडित जी के पास जाए बिना ही शिव पुराण में इतने सारे हर तरीके की प्रॉब्लम के उपाय मिलते हैं। हमें वो करने चाहिए, वो हमें गुरुजी ही बताकर गए हैं। इसलिए जब भी आप पंडित जी के पास जाने का सोचें, तो आप पंडित जी के पास जाने का सोचने की बजाय शिव पुराण सुनना या पढ़ने का सोचिए, क्योंकि उससे आपके रोग भी दूर होंगे, गुरुजी आपको ब्लेस भी करेंगे और आपको बहुत सारे उपाय के बारे में भी पता चलेगा और आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज भी मिलेगी। इसलिए गुरुजी हमें शिव पुराण सुनने के लिए कहते थे। संगत जी, अगर आपको भी शिव पुराण सुननी है तो मैं इस सत्संग की एंड स्क्रीन में शिव पुराण की प्लेलिस्ट डाल दूंगी। आप वहां पर क्लिक कर शिव पुराण सुन सकते हैं। शिव पुराण में बहुत सारे अध्याय हैं, बहुत सारे खंड हैं, इसलिए जब भी सुनना शुरू करें पूरा सुने। इसलिए आप मेरे चैनल पर शिव पुराण की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है। आप सारी प्लेलिस्ट एक एक करके सुन सकते हैं। मैंने हर खंड के अध्याय के हिसाब से वीडियोस बनाकर डाली है, ताकि आप शिव पुराण को अच्छे से सुन सकें और अच्छे से समझ सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।